इसके भरोसे बहुत लोग हैं कि साहब भाग्य करेगा। अरे वो कुछ नहीं करेगा भाई, ये पाप का आवरण है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता बचा भाग दूसरे जन का। ये भाग्यवाद क्या है? ये स्वयं को बचाने की आलस्य की उद्घोषणा है कि हो जाएगा। भगवान जी क्या करेंगे? अरे आप पहले करोगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा करता है। आप जब अपने स्वधर्म की रक्षा करोगे तब ईश्वर नाम की जो भी शक्ति इस कायनात में मौजूद होगी, प्रकृति नाम की शक्ति होगी, उसकी पॉजिटिविटी जागेगी कि यार बड़ी मेहनत कर रही है बच्ची, बड़ा मेहनत कर रहा है बच्चा, इसको आशीर्वाद देते हैं, वो सुयोग का फल मिल जाएगा आपको। आपसे जो ईश्वर करेगा, वहां फलाने वाले पे चढ़ाई आए 5 रुपए, उसकी जोत बोल दी, उसका ये बोल दिया। और जितने असफल लोग बैठे हैं इस परिसर में, बहुत सफल लोग बैठे हैं राजनीति में, व्यवसाय में, अपने कामों में। याद करके देखिए जिस समय आप सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे, कितने पुखराज पहने थे, कितने बाबाओं की जोत मनाई थी, कितने यज्ञ किए थे। मैंने तो नहीं किए भाई, एक भी चीज नहीं पहन सकता था मैं, चप्पल ही थी वही पहन रहा था। उपलब्धि आ गई तो 5 आदमी आ गए, ये पहनो आप, ये करो आप। तो कई बार उनका मन रखने के लिए, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, बहन हो, आदमी कर लेता है। लेकिन ये सब जितना भी नियामन है भाग्य का, ये पुरुषार्थ से है सबसे। कृते में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्याहिता। अगर कार्य अर्जुन तेरे सीधे हाथ में होगा तो विजय तो तेरे उल्टे हाथ में आ जाएगी। उल्टे हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है, तो अगर कार्य तुम्हारे सीधे हाथ में होगा। आज आपको सुनाते हैं एक कहानी, कठपुतली की जुबानी। एक परिवार जिनके सपनों में दिवाली जैसी रौनक आई जब उनके दरवाजे पर एक दोस्त ने रोशनी की दस्तक लाई। शुरू करते हैं पापा से, जिनका बाइक पे खारदुंगला पास घूमने का सपना पूरा हो पाया जब उस दोस्त ने उन्हें जिम्मेदारी के साथ ख्वाब देखना सिखाया। फिर मम्मी ने फैशन बुटीक का सपना सजाया और उस दोस्त से एडवाइस लेकर उसे पूरा कर दिखाया। इन पेरेंट्स का जज्बा इनके बच्चों में भी दिखा है। टेक्स्ट। तो ये मध्य प्रदेश पीएससी और यूपीएससी आपके चरणों में आ गए। एकाग्र होना क्या है? खुद से बात करना। भाई देखो, आधे आधे, 1/3 बनना चाहते हो, 1/3 क्रिकेटर बनना चाहते हो, थोड़े से हीरो बनना चाहते हो, थोड़ा सा गाना गाना चाहते हो, थोड़े से अच्छे बेटे बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे प्रेमी प्रेमिका बनना चाहते हो, थोड़े से अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो। इसमें का कुल मिला के आखिर में कुछ नहीं बन पाते। मेरे जीवन में जब हिंदी की कविता के साथ जीने का समय आया इंजीनियरिंग से फरार होकर, तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा, हमारे समय में जब माँ बाप समझाते तो ऐसे नहीं समझाते थे कि जैसे ये जोशी साहब काउंसलिंग कराते हैं आपकी, कि एक मैडम बैठ जाती हैं, एक वो बैठ जाते हैं, वैल आप क्या करना चाहते हैं, किस में रुचि ना। हमारे तो पिताजी डायरेक्ट समझाते थे और उसमें पिताजी का आध्यात्मिक, मानसिक, हार्दिक और शारीरिक चारों प्रकार का बल लगता था। कोई मुझसे कहता है कि साहब माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, पिताजी के पैर के नीचे क्या? मैंने कहा जूता। उन्होंने जब मुझे समझाया और वो हार गए कि नहीं मैं तो कविता पढ़ूंगा, बीए करूंगा, तो मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, प्रोफेसर है वो, जिसने मेरा नाम विश्वास कुमार से कुमार विश्वास किया बाद में, उसने मुझसे पूछा तू करेगा क्या कविता करके, जिंदा कैसे रहेगा? तो मैंने उसको कहा कि हाँ जिंदा रहूंगा आराम से, क्योंकि हिंदुस्तान तो बड़ा आस्तिक देश है, जिसके दरवाजे पे 2 भजन गाऊंगा वही सुबह खाना खिलाएगा, शाम को खाना खिलाएगा। और ये ऐसा नहीं था कि हास्य में कहा गया था, ये मजाक में कहा गया था, ये कृत संकल्प था अंदर से कि अगर ऐसी भी कभी स्थिति आई तो ऐसा कर लेंगे। कई 4 बाद लाइन सुनाएंगे, एक गीत सुनाएंगे, आदमी सुबह का खिलाएगा, दूसरे गांव जाके दूसरा सुनाएंगे, वो खिलाएगा, कोई कपड़े सिलवा देगा, जीवन चल जाएगा। कम से कम तृप्त रहूंगा कि जो चाहता था वो कर रहा हूं, कविता लिखनी थी लिख रहा हूं, साहित्य पढ़ना था पढ़ रहा हूं। यह एकाग्र भाव। अर्जुन एकाग्र हैं, बाकी सबको सब दिखता है, किसी को मछली दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है मछली की। इसलिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं उन्हें, और इस बात की टीस महाभारत के हर समकालीन पात्र को है कि गुरुवर द्रोण अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं। आपको भी लगता होगा कि फला वाले सर इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, इसकी तरफ ज्यादा, ऐसा नहीं है। वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, वो केवल इतना है कि एकाग्र कौन है, क्योंकि दुनिया में केवल 2 ही परंपरा हैं जो अपने से आगे बढ़ने पर खुश देखती हैं सामने वाले को। एक पिता अपने पुत्र को आगे जाते हुए देख के गर्व से ऊंचा हो जाता है, और एक गुरु अपने शिष्य को बड़ा होते हुए देखकर गर्व